डोनाल्ड ट्रंप ने धीरे से मिर्ची लगाया तो नाटो चीफ कैमरे पर आया, रूस का नाम लेकर भारत को धमकाया। रूस से रिश्ते खत्म कर ले हिंदुस्तान, नाटो चीफ ने पूरी अकड़ और धमकी वाली स्टाइल में दे डाला बयान। Make a phone call to Vladimir Putin and tell him that he has to get serious about peace talks because otherwise this will. बोल रहा था नाटो चीफ, ट्रंप वाली थी जबान। अब भारत ने दिया जवाब, अमेरिकी धौंस नहीं आएगी काम। Slam back on Brazil, on India and on China in a massive way. 32 देशों के मिलिट्री संगठन नाटो के चीफ ने रूस का नाम लेकर भारत को भी धमकाया है। नाटो चीफ ने भारत के सच्चे दोस्त से दूर रहने की धमकी दी है। नाटो चीफ ने भारत और चीन को सरेआम धमकाकर बड़ी गलती कर दी है। अकड़ और अहंकार में नाटो चीफ ने वो कह दिया जो उसे बहुत महंगा पड़ सकता है। नाटो चीफ ने कहा, सुनिए, आप चीन के राष्ट्रपति हो, भारत के प्रधानमंत्री हो या फिर ब्राजील के राष्ट्रपति, अगर आप अभी भी रूस के साथ बिजनेस कर रहे हैं, उनका तेल और गैस खरीद रहे हैं, तो आप एक बात समझ लीजिए कि अगर मॉस्को में बैठा आदमी यानी पुतिन शांति वार्ता को गंभीरता से नहीं लेता है तो इसका खामियाजा आपको भी भुगतना होगा। पुतिन ने अगर शांति वार्ता पर साइन नहीं किया तो इसकी कीमत भारत और चीन को चुकानी पड़ेगी। Slam back on Brazil, on India and on China in a massive way. पूरी अकड़ के साथ नाटो चीफ ने अपने बयान से भारत के साथ चीन को भी धमकाया है। नाटो चीफ ने ऐसा क्यों किया वो समझ लीजिए। नाटो चीफ मार्क रट ने गैर कूटनीतिक शब्दावली का इस्तेमाल किया है। भारत, चीन और ब्राजील को अब रूस से दूर रहने को कहा है। खास तौर पर चीन और भारत अगर रूस के साथ व्यापार करना जारी रखते हैं तो उन पर 100% सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। नाटो की इस धमकी के पीछे एक बहुत बड़ा खेल है। बयान तो नाटो चीफ ने दिया है लेकिन पीछे से चेहरा किसी और का है। मार्क रट की जुबान से निकले शब्द और भाषा डोनाल्ड ट्रंप की है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप इस समय भयंकर बौखलाए हैं और वो बार बार भारत और चीन पर अमेरिका से ट्रेड डील करने का दबाव बना रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया की दो सबसे बड़ी मार्केट यानी भारत और चीन पुतिन का साथ छोड़कर अमेरिका के साथ आ जाए। भारत और चीन अमेरिका के साथ ही व्यापार करें और वो भी अमेरिका की शर्तों पर। लेकिन भारत और चीन दोनों ने ट्रंप की इन बातों को हवा में ही उड़ा दिया। ऐसी अकड़ भारत को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। ना ही भारत माना और ना ही चीन, दोनों ही देश रूस से व्यापार कर रहे हैं और व्यापार को बढ़ा भी रहे हैं। ऐसे में ट्रंप की आवाज बनकर नाटो चीफ भारत और चीन को धमकाने लगे हैं। मतलब अब भारत के साथ चीन को भी दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री संगठन की ओर से चेतावनी मिल रही है। दोनों देशों को सैन्य हमले का डर दिखाया जा रहा है। अमेरिका छोड़िए, ऐसा कोई भी नाटो देश नहीं चाहता कि भारत और चीन रूस से अपना रिश्ता रखें। लेकिन भारत और चीन को इन बातों और नाटो से कोई फर्क नहीं पड़ा। चीन तो शांत था, लेकिन भारत ने ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर ट्रंप और नाटो देशों की हवाइयां उड़ गई होंगी। भारत ने कहा है कि अगर हम लगातार रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदते तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगती। भारत ने साफ कर दिया कि शुक्र मनाओ नाटो वालों, क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं, वरना पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता। भारत कई बार नाटो देशों को बेनकाब करते हुए बोल चुका है कि पश्चिमी देश खुद तो चुपचाप रूस से गैस खरीद रहे हैं, लेकिन उन्हें तकलीफ है कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है। वैसे मार्क रट और ट्रंप को यह बात अच्छे से पता है कि अगर रूस, भारत और चीन एक साथ बनना आ गए तो नाटो एक दिन में साफ कर देंगे।